नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ध्यान साधना पर। दोस्तों, आपने बहुत सारे YouTube पर वीडियो देखी होगी, लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि आपकी सभी समस्याओं का जड़ आपका मन है? अगर यह बात आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, आज हम इस विषय पर बहुत ही गहराई से चर्चा करने वाले हैं। अगर आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आप मन को केवल शारीरिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आज का यह विचार हमारे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को एक नई दिशा दे सकता है। इसके लिए न कोई कठिन साधना की जरूरत है, न ही जटिल उपायों की। यह सब कुछ आपकी सोच और आपके विचारों की पुनरुक्ति पर आधारित है। तो आइए इस रहस्य को समझते हैं। मंत्र का अर्थ है वह शब्द या विचार जिसे बार बार दोहराने से वह धीरे धीरे मन में स्थापित हो जाता है। जिस विचार को बार बार दोहराया जाए वह एक दिन जीवन का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे वह विचार आपकी वास्तविकता में प्रकट होने लगता है। यह बात केवल किसी प्राचीन परंपरा तक सीमित नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान में भी इसी सिद्धांत का गहन अध्ययन हुआ है। सम्मोहन पर हुए शोध ने इस रहस्य का पर्दाफाश किया है कि मन के तल पर गहराई से स्थापित विचार धीरे धीरे हमारे आचरण में ढल जाते हैं। इस प्रक्रिया में एक विचार को बार बार दोहराने से वह हमारे मानसिक पथ में लीक की तरह छप जाता है। एक बार जब मन में उस विचार की लीक बन जाती है तो मन उसी मार्ग पर बहने लगता है जैसे कोई नदी अपने लिए बनाई गई नहर में बहती है। ऐसे ही अगर मन में किसी विचार की लीक बना दी जाए तो वह विचार अंततः परिणाम में बदलने लगता है। इसके उदाहरण के रूप में फ्रांस के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने लाखों लोगों को मात्र विचारों को दोहराने की प्रक्रिया से ही ठीक किया। उसने मरीजों से बस इतना कहा कि वे दोहराएं, मैं स्वस्थ हूं, मैं रोग मुक्त हूं। यह दोहराव उनकी मानसिक स्थिति को बदलने लगा और बीमारी से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। स्वस्थ होने की प्रक्रिया सिर्फ शारीरिक नहीं होती, यह मानसिक भी होती है। जब आप रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही इस विचार को दोहराते हैं कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, तब आप अपनी चेतना को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। इस विचार को दिन भर में जब भी अवसर मिले दोहराते रहें। मैं स्वस्थ हूं, मैं निरंतर स्वस्थ हो रहा हूं। सुनने में यह चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन कठिन से कठिन रोगों के मरीज इस सरल पुनरुक्ति से ठीक हुए हैं। उस मनोवैज्ञानिक के पास दुनिया भर से लोग पहुंचने लगे, लेकिन उसकी विधि बेहद साधारण थी। उसने बस एक विचार दिया और लोग ठीक होने लगे। जब आप किसी बीमारी से ठीक होते हैं तो मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि दवा केवल 10% ही योगदान देती है, जबकि 90% कार्य पुनरुक्ति करती है। सोचिए, जब भी आप दवा लेते हैं तो मन में यह भाव आता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे सही उपचार मिल गया है। यही विश्वास, यही पुनरुक्ति बीमारी से उबरने में अहम भूमिका निभाती है। आपने सुना होगा कि होम्योपैथी की गोलियों में कई बार कुछ नहीं होता, पर फिर भी लोग ठीक हो जाते हैं, जैसे एलोपैथी से। असल में जब एक अच्छा डॉक्टर आपको इलाज देता है तो उसका असर दवा से ज्यादा आपके भरोसे से होता है। अगर किसी डॉक्टर पर भरोसा हो तो वह पानी भी दे दे तो भी आप स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। इसी कारण से हम में से कई लोग समझते हैं कि जो डॉक्टर ज्यादा फीस लेता है वह बेहतर होगा, क्योंकि उस पर हमारा भरोसा गहरा होता है। हमें लगता है कि वह बड़ा डॉक्टर है और हमारे जैसे बड़े मरीज को ठीक कर सकता है। इसका प्रमाण मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से भी मिलता है। इसमें मरीजों को 2 समूहों में बांटा गया। एक समूह को असली दवा दी गई और दूसरे को केवल पानी, जिसे प्लेसबो कहते हैं। लेकिन किसी को भी यह नहीं बताया गया कि असली दवा किसे मिली और किसे सिर्फ पानी। परिणाम, जितने लोग दवा से ठीक हुए उतने ही लोग पानी से भी ठीक हुए। यह दिखाता है कि सिर्फ विचार और विश्वास भी हमें चमत्कारी रूप से स्वस्थ कर सकते हैं। यहां से एक बात साफ होती है कि दवाओं का असर लंबे समय तक इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसका जादू धीरे धीरे कम हो जाता है। जब कोई नई दवा पहली बार खोजी जाती है तो उससे जुड़े लोगों में एक गहरा विश्वास पैदा होता है। ऐसा लगता है जैसे अब असली समाधान मिल गया हो। इसका प्रभाव तब तक बना रहता है जब तक कि सभी को लगता है कि दवा कारगर है।
लेकिन धीरे धीरे यह प्रभाव कम होने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मरीज ठीक नहीं हो पाता या कोई जिद्दी मरीज उस दवा से ठीक ही नहीं होता, चाहे वह कितनी भी प्रभावी क्यों न हो। ऐसे में अन्य मरीजों का भरोसा भी धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और दवा का जादू जैसे फीका पड़ जाता है। इसलिए हमें हर कुछ सालों में नई दवाओं की खोज करनी पड़ती है। दवाओं का प्रभाव सिर्फ उनके तत्वों पर नहीं बल्कि उनके प्रचार पर भी निर्भर करता है। जब किसी दवा का प्रचार हर तरफ से किया जाता है, अखबारों में, रेडियो पर, टेलीविजन पर, तो वह प्रचार मंत्र की तरह कार्य करता है। यदि हर जगह किसी एक दवा का नाम सुनाई देता है, जैसे एस्प्रो, तो उसका नाम जैसे हमारे मन में बैठ जाता है। वह नाम हमारे चित्त पर छाप छोड़ देता है और फिर जब भी सिर दर्द होता है, हम उसी दवा की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यही प्रचार का सम्मोहन है। मंत्र का अर्थ यही है, किसी चीज को बार बार दोहराना। इस पुनरुक्ति से ही शक्ति पैदा होती है। हमारे चित्त की यही प्रकृति है, जिसे बार बार सुनते हैं वह हमारे भीतर उतरने लगता है। और अगर आप अपने चित्त की इस प्रक्रिया को समझ जाएं, तो यही पुनरुक्ति मंत्र बन जाती है। किसी बाहरी मंत्र की जरूरत नहीं। आपके विचार, आपकी पुनरुक्ति ही मंत्र है। जन्मों जन्मों से हम अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं वह दोहराव ही है। सुबह से लेकर रात तक हम वही करते हैं जो कल किया था, जो हर रोज करते आए हैं। यही दोहराव हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है और धीरे धीरे हम इसमें इतने उलझ जाते हैं कि बाहर निकलना कठिन हो जाता है। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि वे सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, लेकिन यह उनके लिए संभव नहीं हो पाता। सिगरेट उनके जीवन का मंत्र बन चुकी है। दिन में कई बार इसे दोहराते हैं, सालों से इसका अभ्यास कर रहे हैं, और अब जब वह इसे छोड़ना चाहते हैं तो यह आसान नहीं रह जाता। जो चीज आपके लिए मंत्र बन चुकी है उसे अचानक छोड़ना असंभव है, क्योंकि मन और शरीर ने इसे आदत बना लिया है। जब इसे छोड़ते हैं तो पूरा शरीर और मन उस आदत को दोहराने के लिए तड़पने लगता है। तलब का अर्थ यह है कि आप किसी चीज को इतना बार बार दोहरा चुके हैं कि वह आपके मन और शरीर का हिस्सा बन गई है। अब उसे छोड़ने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं है, आपको एक विपरीत मंत्र की जरूरत है। इसे तोड़ने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो उस आदत के खिलाफ काम करे। रूस के महान वैज्ञानिक पावलव ने इस पर अत्यंत गहन शोध किया। उन्होंने पाया कि आदतें इतनी गहरी होती हैं कि केवल इच्छा शक्ति से उन्हें छोड़ना कठिन हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति सिगरेट की आदत से जूझ रहा है और उसे छोड़ना चाहता है तो साधारण तरीके से यह संभव नहीं होता। पावलव ने इसे लेकर एक विशेष तकनीक विकसित की, जिसे विपरीत मंत्र का प्रयोग कहा जा सकता है। वह अपने अस्पताल में ऐसे मरीजों को भर्ती करते थे और जब भी वे सिगरेट हाथ में लेते उन्हें बिजली का शॉक दिया जाता। यह शॉक इतना तीव्र होता कि सिगरेट हाथ से छूट जाती। ऐसा लगातार 7 दिनों तक चलता और धीरे धीरे सिगरेट का नाम सुनते ही उन मरीजों में एक अजीब सी कपकपी आ जाती। सिगरेट के प्रति उनका आकर्षण खत्म हो जाता और एक वैराग्य उत्पन्न हो जाता। पावलव ने हजारों लोगों को इस विपरीत मंत्र के माध्यम से ठीक किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि अगर कोई आदत आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आपको एक मजबूत विपरीत अनुभव की जरूरत है। जब तक कोई नया अनुभव पुरानी आदत से ज्यादा गहरा न हो तब तक वह आदत नहीं टूटती। यह सिगरेट की आदत से ही नहीं बल्कि जीवन की अन्य आदतों पर भी लागू होता है। हम में से कई लोग क्रोध से परेशान रहते हैं। हम क्रोध को छोड़ना चाहते हैं लेकिन रोज रोज उसे दोहराते रहते हैं। हमने कितनी बार कसम खाई होगी कि अब क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन हर बार क्रोध फिर से हम पर हावी हो जाता है। यह आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि कसम का असर उस पर नहीं होता। यह इस बात का संकेत है कि क्रोध की आदत को छोड़ने के लिए हमें भी एक विपरीत मंत्र की आवश्यकता है, एक ऐसा अनुभव जो क्रोध की आदत से ज्यादा शक्तिशाली हो। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई कसम या व्रत लेते हैं परंतु हमारा मन पहले से ही जानता है कि हम इसे निभा नहीं पाएंगे। यह एक खेल बन जाता है। हम जानते हैं कि कसम केवल बाहरी दिखावा है, अंदर से हमें कोई बदलाव नहीं आया। और यही कारण है कि क्रोध या अन्य गहरी आदतें हमारी कस्मों से ज्यादा ताकतवर साबित होती हैं। कस्मों का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता।
वे हमारे लिए 2 कौड़ी के बराबर हैं, क्योंकि हम भीतर से मान चुके होते हैं कि यह कोई असर नहीं करेगी। जब भी कोई साधु या धार्मिक गुरु हमें कोई व्रत लेने के लिए कहता है तो हम उसे बाहरी दबाव में ले लेते हैं। हमें यह महसूस होता है कि अगर हम उसे ना कहें तो यह हमारी दीनता को दर्शाएगा, लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि इसे निभाना हमारे बस की बात नहीं है। अगर हम अपने भीतर विश्वास नहीं रखते तो किसी भी व्रत को निभाना असंभव हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में अनावश्यक कसमों और व्रतों को अपनाने की बजाय हमें समझना होगा कि हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। व्रतों से मुक्त होकर जब हम अपने अंदर गहराई से किसी बदलाव को समझते हैं, तभी हम अपने मन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अगर कोई आदत को छोड़ना चाहते हैं तो हमें बाहरी दबावों से मुक्त होकर इसे एक सच्चे इरादे से अपनाना होगा। जीवन में हम सभी ने कभी न कभी कसम खाई है, कोई व्रत लिया है या किसी आदत को बदलने की कोशिश की है, परंतु अक्सर हम देखते हैं कि जितनी भी कोशिशें करते हैं वह आदतें छोड़ना इतना आसान नहीं होता। इसका कारण यह है कि हमारे मन की आदतें बार बार दोहराने से मंत्र बन जाती हैं। मेरा एक मित्र था जिसके दिमाग में थोड़ा टेढ़ापन था। एक दिन उसने एक मुनि से व्रत ले लिया कि वह अब से शराब पिया करेगा। यह सुनकर मुनि भौचक्के रह गए, लेकिन उस मित्र का कहना था कि उसने जो व्रत लिया वह तो कम से कम निभा लिया। उसके इस हास्यपूर्ण व्रत से एक बात साफ हो गई कि यदि कोई व्रत लिया जाए तो उसका पालन करना चाहिए, चाहे वह कुछ भी हो। जब हम कोई आदत छोड़ने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं तो हम खुद पर अपराध बोध लाद लेते हैं, और जितनी आत्मग्लानि महसूस होती है उतना ही हम अंदर से टूटने लगते हैं। जो व्यक्ति आदतें छोड़ते हुए बार बार असफल होते हैं उनका आत्मसम्मान क्षीण होता जाता है और वे अंततः उसी आदत के और गहरे बंधन में फंस जाते हैं। इसलिए सही तरीका यह है कि हम बुरी आदतों को छोड़ने की बजाय किसी अच्छी आदत को अपनाएं। अगर आप सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान सीखना चाहिए। ध्यान का मंत्र सीखने से धीरे धीरे आपकी आत्मा सशक्त होगी और उस सशक्तिकरण के साथ आप अपनी बुरी आदत को आसानी से छोड़ पाएंगे। हमारे साधु और मुनि अक्सर इस गलती में फंसे होते हैं कि वे हमेशा नकारात्मकता पर ध्यान देते हैं। वे कहते हैं कि यह गलत है, वह छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि गलत को छोड़ने की जल्दी मत करो। सबसे पहले सही को पकड़ने की जल्दी करो। जब सही आदतें तुम्हें पकड़ लेंगी तो गलत आदतें स्वतः ही दूर हो जाएंगी। अक्सर लोग बीमारियों से लड़ने की कोशिश में जुटे रहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि बीमारियों से लड़ना बंद कीजिए और स्वस्थ होने की दिशा में प्रयास कीजिए। हमें अपने मन को यह दोहराने देना चाहिए कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं। यह एक सशक्त और सकारात्मक भाव है जो हमें भीतर से ठीक कर सकता है। जब आप अपने सिर में दर्द महसूस कर रहे हों तो यह कहना कि मुझे सिर दर्द नहीं है केवल शब्दों का खेल है। अंदर से आप जानते हैं कि दर्द हो रहा है और बार बार इस नकारात्मकता को दोहराने से आप इसे और मजबूत बना रहे हैं। इसलिए नकारात्मकता से निपटने का तरीका यह है कि हम उसे छोड़ दें और सकारात्मकता की ओर ध्यान दें। मैं आपसे कहता हूं कि संसार को छोड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि परमात्मा को पाने की कोशिश करो। यदि आप त्याग की बजाय भोग की दिशा में बढ़ेंगे तो जीवन में सुख और संतोष अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि जब आप किसी चीज को छोड़ने का प्रयास करते हैं तो उस पर आपका ध्यान बार बार टिक जाता है और वह चीज मंत्र की तरह आपके मन में बसी रह जाती है। जैसे कार दुर्घटनाओं के उदाहरण में देखा गया है कि कई दुर्घटनाएं आधी रात और तड़के 3 बजे के बीच होती हैं। इस समय लोग असावधानी से ड्राइव करते हैं और दुर्घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, लेकिन इसका समाधान नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करके नहीं किया जा सकता। हमें केवल समस्याओं का समाधान निकालना होता है, समस्याओं से भागना नहीं। महावीर ने कहा है कि ध्यान के 4 रूप होते हैं, 2 गलत और 2 सही। जब आप गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब भी आप ध्यान की अवस्था में होते हैं। यह एक ऐसा ध्यान है जो आपको विनाश की ओर ले जाता है। मान लीजिए किसी को क्रोध की आदत है। जब वह क्रोधित होता है तो उसका पूरा मन, पूरा चित्त उसी पर केंद्रित हो जाता है।
क्रोध में वह पूरी तरह से डूब जाता है। उसके लिए बाकी सारी दुनिया मिट जाती है। उस क्षण में क्रोध ही उसका ध्यान बन जाता है। महावीर ने कहा है कि गलत ध्यान भी ध्यान है। यदि आपका मन क्रोध में है तो आप उसी ध्यान में मग्न हो जाते हैं। क्रोध की शक्ति तब इतनी अधिक होती है कि वह आपकी पूरी चेतना को अपने घेरे में ले लेती है। इसलिए हम देखते हैं कि क्रोध में डूबा व्यक्ति एक शक्तिशाली ऊर्जा से भर जाता है। उसी प्रकार अगर किसी का ध्यान वासना पर है तो वही उसका ध्यान बन जाता है और वह उसमें पूरी तरह से लिप्त हो जाता है। मुझे एक घटना याद है जो बहुत ही सोचने योग्य है। मुल्ला नसरुद्दीन का उदाहरण लें, जो 100 साल के हो गए थे। एक दिन पत्रकार उनसे मिलने आए और पूछा कि उनका स्त्रियों के बारे में क्या विचार है। नसरुद्दीन ने कहा, यह मत पूछो, मैंने सिर्फ 3 दिन पहले ही उनके बारे में सोचना छोड़ा है। ये सोचने वाली बात है कि 100 साल की उम्र में भी वह उसी बारे में सोच रहे थे। यही होता है, जब आप किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं तो वह चीज आपके मन में घर बना लेती है। आप उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी बार उसे छोड़ने की सोचते हैं उतनी ही बार वह आपके ध्यान का केंद्र बन जाती है। यही कारण है कि हम क्रोध, वासना या अन्य नकारात्मक आदतों से छुटकारा नहीं पा पाते, क्योंकि हम उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्हीं पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। महावीर का संदेश है कि गलत को छोड़ने के लिए सही पर ध्यान लगाना होगा। जिस क्षण आपका ध्यान सही बातों पर जाएगा, गलत स्वतः ही छूट जाएगा। आपका मन केवल एक दिशा में ही जा सकता है, इसलिए यह चुनाव आपके हाथ में है। क्रोध या वासना पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय सही और सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सही ध्यान ही हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। महावीर का संदेश है कि ध्यान सिर्फ एक सही क्रिया नहीं है, बल्कि गलत चीजों पर केंद्रित होना भी ध्यान है। उन्होंने 2 प्रकार के गलत ध्यान का जिक्र किया है, आर्त और रौद्र। जब आप दुख या क्रोध में डूब जाते हैं, तब भी आप ध्यान की ही एक अवस्था में होते हैं। क्रोधी व्यक्ति अपने क्रोध में पूरी तरह डूब जाता है। उसकी सारी ऊर्जा एक ही बिंदु पर एकाग्र हो जाती है और वह ऐसी ताकत प्राप्त कर लेता है जो आमतौर पर उसके बस की नहीं होती। जैसे एक साधारण आदमी जो शायद अपने से दुगुने ताकतवर व्यक्ति को चुनौती देने की हिम्मत न कर सके, क्रोध में वही व्यक्ति उसे उठाकर फेंकने की शक्ति पा लेता है। क्रोध की यह ऊर्जा बढ़कर आग की तरह काम करती है, क्योंकि वह उस वक्त एकत्रित हो जाती है जैसे सूरज की किरणें जब एक ही बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है तो आग पैदा कर देती है। महावीर ने इसे भी ध्यान कहा है। जब आप दुख में डूबे होते हैं, तब भी आपकी सारी चेतना एक ही विचार पर केंद्रित हो जाती है। यह ध्यान का एक नकारात्मक रूप है। तुमने कभी ध्यान दिया होगा, जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है या किसी अपने की मृत्यु हो जाती है, तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस एक दुख पर अटक जाता है। आप रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और आपके सारे विचार उसी पर केंद्रित हो जाते हैं। यही स्थिति गलत ध्यान की है। इससे बाहर निकलने का तरीका यही है कि आप अपने ध्यान को सकारात्मकता की ओर मोड़ें। महावीर का कहना है कि जिस चीज को आप छोड़ना चाहते हैं, उस पर ध्यान न लगाएं। यदि आप क्रोध से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो क्रोध पर ध्यान न दें। इसके बजाय करुणा और शांति जैसी सकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही आप करुणा पर ध्यान देंगे, आपके भीतर शांति बढ़ने लगेगी और क्रोध अपने आप कम हो जाएगा। शक्ति हमेशा एक दिशा में बहती है और आप उसे दोनों दिशाओं में एक साथ नहीं बहा सकते। जब आप सही चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो गलत चीजों में आपकी शक्ति अपने आप कम हो जाएगी। जो व्यक्ति शांति की तलाश में होता है और एक बार उसका स्वाद चख लेता है, वह फिर अशांत होना नहीं चाहेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बहने दीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे गलत चीजें अपने आप छूटती जाएंगी। ये समझना जरूरी है कि ध्यान का तात्पर्य सिर्फ सही या पवित्र चीजों पर ध्यान देना ही नहीं है, बल्कि किसी भी चीज पर ध्यान लगाना भी ध्यान ही है। इसलिए अपनी नकारात्मकताओं पर ध्यान देने की बजाय अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रयास करें। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।
आपके समर्थन से ही हम और भी बेहतरीन सामग्री ला पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।